अगर आपके पास रिवीजन के लिए सिर्फ एक रात बची है तो यह क्लास आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। सेमेस्टर एग्ज़ाम 2026 में आसान मार्क्स चाहिए तो आज इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि इसमें जो है 100+ एक्सपेक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स हैं। रैपिड रिवीजन वन लाइनर करवाए जाएंगे, ठीक है। बड़ी बड़ी नोट्स पढ़ना बंद कीजिए। मैं आज पूरे एंडोक्राइनोलॉजी और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी को एग्ज़ाम ओरिएंटेड वन लाइनर नोट्स और फिल इन द ब्लैंक्स का जो कुछ भी है सारा रिवीजन करवाऊंगा। क्या आपको पता है स्टूडेंट्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स कहाँ पे लूज़ करते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। और आज की जो क्लास है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे यहाँ पे। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएस जूलॉजी में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस सेशन में। तो यहाँ पे आपको जो भी मैं वन लाइनर नोट्स बतलाऊँगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स बताऊँगा विथ आंसर फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 4, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और वो ये जो होंगे श्योर शॉर्ट एग्जाम रिवीजन है फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2026 के लिए। अगर आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आएगी तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्या कहता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, वो डेक्लेट्स ग्लैंड होता है। हार्मोन्स जो होता है वो केमिकल मैसेंजर होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमें मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, रेगुलेट्स करता है मेटाबॉलिज्म को। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, कंट्रोल करते हैं कैल्शियम लेवल को। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीट्स करते हैं एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल को। पैनक्रियास सिक्रीट्स करता है इंसुलिन और ग्लूकागोन को। स्टेरॉइड हार्मोन क्या होता है, वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं। नॉन स्टेरॉइड हार्मोन जो होता है वो क्या होते हैं, वो एक्ट करते हैं मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे। हार्मोन एक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू होता है। नेगेटिव फीडबैक रेगुलेट्स करेंगे किसको, हार्मोन का सिक्रेशन को। हार्मोन क्या करता है, मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस को। हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन क्या करता है, डिसऑर्डर कॉज करते हैं। हार्मोन्स एक्ट करता है सिर्फ टारगेट सेल्स को, ठीक है। यूनिट 2 में आ जाते हैं। हाइपोथैलेमस किससे जुड़ा हुआ, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम से। न्यूरो सेक्रेटरी सेल क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं न्यूरो हार्मोन्स को। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम क्या करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को, ठीक है, उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एंटर पिट्यूटरी को हम लोग क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। पोस्टर पिट्यूटरी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, प्रोमोट्स करता है ग्रोथ को। FSH जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, तो मैंने यहाँ पे FSH कह दिया। TSH क्या होता है, वो स्टिमुलेट्स करता है थायराइड ग्लैंड को। ACTH क्या करता है, स्टिमुलेट्स करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को। FSH जो होता है जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH को बोलते हैं, वो रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्शन को। उसके बाद आता है प्रोलैक्टिन जो होता है वो स्टिमुलेट करते हैं किसको, मिल्क का सिक्रेशन को। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो क्या करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, हाँ ना, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है। उसका मेन कॉजेस जो होता है वो ऑक्सीटोसिन कॉजेस करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। ADH क्या करता है, वो कंट्रोल करता है वाटर का बैलेंस को। हार्मोन्स क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है जीन एक्सप्रेशन को। कैम्प एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, मेन रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। आ जाते हैं यूनिट 3। टेस्टिस क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन को। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल में होता है। लीडिक सेल क्या करता है, वो सिक्रेट्स करता है टेस्टोस्टेरोन को। उसके बाद आ जाते हैं एपिडाइडमिस क्या होता है, एक साइट होता है किसका, स्पर्म मैच्योरेशन का। तो आपने देखा कि एपिडाइडमिस क्या होता है, मेन साइड होता है स्पर्म मैच्योरेशन का। ओवरिस क्या होता है, प्रोड्यूस करता है ओवा को और हार्मोन्स को, ठीक है ना। एस्ट्रोजन क्या करते हैं, वो डेवलप्स करते हैं किसको, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। ओवुलेशन क्या करता है, रिलीज करता है मैच्योर ओवम को। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो सिक्रेट्स करता है प्रोजेस्टेरोन को। फर्टिलाइजेशन क्या करता है, वो कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, एंडोमेट्रियम में होता है। प्लासेंटा क्या करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं मदर और फीटस को। गेस्टेशन क्या होता है, एक प्रेगनेंसी पीरियड को बोलते हैं, ठीक है।
पार्टूरेशन मतलब क्या होता है, चाइल्ड बर्थ होता है। लैक्टेशन जो होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, प्रोलैक्टिन करता है। यूनिट फॉर्म आ जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। इनफर्टिलिटी जो होता है दोनों को अफेक्ट करता है, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल हो। ART का फुल फॉर्म क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होता है। IVF क्या होता है, IVF जो होता है वो फर्टिलाइजेशन जो होगा आउटसाइड होगा, आउटसाइड द बॉडी। ET का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। ZIFT का मतलब क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है। GIFT का मतलब क्या होता है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है। ICSI का मतलब होता है स्पर्म इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू ओवम। ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या करता है, प्रिजर्व करता है एम्ब्रियोस को और स्पर्म को। स्पर्म बैंक क्या करता है, स्टोर करता है डोनर सीमेन को। कॉन्ट्रासेप्शन क्या करता है, प्रिवेंट करता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को। कॉन्डोम प्रिवेंट करता है STD को, ठीक है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को। ओरल पिल्स जो होता है एक हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है। IUCDs जो होता है यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होता है। फैमिली प्लानिंग क्या करता है, कंट्रोल करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन इंप्रूव करता है सोसाइटी को। तो अब आ जाते हैं हम, ये तो था वन लाइनर में, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को। पहला यूनिट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हार्मोन जो होता है आर केमिकल मैसेंजर होता है। हार्मोन जो होता है आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ब्लड में रिलीज होते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। द पिनियल ग्लैंड क्या करता है, सिक्रेट्स करते हैं किसको, मेलाटोनिन को। थायरोक्सिन इज सिक्रेटेड बाय डैश ग्लैंड, क्या होगा, थायराइड ग्लैंड होगा। पाराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट्स करता है किसको, कैल्शियम लेवल को। एड्रिनल मेडुला सिक्रेट्स करता है एड्रेनालिन को। कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड बाय, कॉर्टिसोल किसके, और जो सिक्रेट होता है किसके द्वारा होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, लोअर्स कर देता है किसको, ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ग्लूकागोन जो होता है इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। पेनक्रियास एक्ट करता है एज बोथ एंडोक्राइन और साथ में एक्सोक्राइन ग्लैंड का। स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है। नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होता है, नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है एक्ट करता है थ्रू मेमोरी रिसेप्टर के थ्रू। हार्मोन्स एक्ट करता है ओनली ऑन टारगेट सेल्स। हार्मोन एक्शन इन्वॉल्व होता है कहाँ पर, सिग्नल ट्रांसडक्शन में। हार्मोनल इम्बैलेंस इज मेंटेन बाय फीडबैक मैकेनिज्म। द मोस्ट कॉमन फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, वो नेगेटिव फीडबैक होता है। एक्सेस हार्मोन सिक्रेशन मतलब हाइपर सिक्रेशन। डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन सिक्रेशन मतलब हाइपो सिक्रेशन। एंडोक्राइनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हार्मोन्स। अच्छा, हार्मोन्स हेल्प मेंटेन होमियोस्टेसिस, ठीक है। एड्रेनालिन जो होता है इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को। थायरोक्सिन कंटेन करता है एलिमेंट ऑफ, कौन सा एलिमेंट, आयोडीन को, ठीक है। कैल्सिटोनिन लॉस ब्लड कैल्शियम लेवल। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। हार्मोन्स इन्फ्लुएंस बॉडी behavior and emotions. Endocrine glands are richly supplied with blood vessels. अब यूनिट 2 में आ जाते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे, द हाइपोथैलेमस किसका साथ जुड़ा हुआ है, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। हाइपोथैलेमस कंटेन करते हैं क्या, न्यूरो सेक्रेटरी सेल को। न्यूरो सेक्रेटरी सेल प्रोड्यूस करता है न्यूरो हार्मोन्स को। द पिट्यूटरी, द एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। द हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसिस क्या होता है, पोर्टल जो होता है वो सिस्टम कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को। GH स्टैंड फॉर ग्रोथ हार्मोन। TSH स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। ACTH एक्ट ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स। FSH रेगुलेट्स करते हैं किसको, गैमेट फॉर्मेशन में को कंट्रोल करता है। LH जो होता है रेगुलेट्स करता है ओवुलेशन को और टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन को। प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट्स करता है किसको, मिल्क का प्रोडक्शन को। ऑक्सीटोसिन जो होता है कॉज करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ADH रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस को। ADH डेफिशिएंसी कॉज ओवर डायबिटीज इंसिपिडस। द पिट्यूटरी ग्लैंड लाइज इन असिला टर्सिका। हार्मोन्स इन्फ्लुएंस करेंगे किसको, जीन का एक्सप्रेशन को। कैंप एक्ट एज अ सेकेंड मैसेंजर। हार्मोन रिसेप्टर डिटरमाइन टारगेट सेल स्पेसिफिसिटी। अच्छा, हार्मोन्स रेगुलेट करेगा सेलुलर एक्टिविटी को। रिलीजिंग हार्मोन जो होता है स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिक्रेशन को।
फिर उसके बाद इनहिबिटिंग हार्मोन सप्रेस करेगा पिट्यूटरी सिक्रेशन को, फीडबैक मैकेनिज्म मेंटेन करता है हार्मोनल बैलेंस को, एक्सेस जीएच सिक्रेशन कॉजेज जाइजेंटिज्म, डेफिशिएंसी ऑफ जीएच कॉजेज ड्वार्फिज्म, हार्मोन्स में एक्ट थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन। अच्छा, हार्मोनल इफेक्ट्स मे बी short term or long term. Signal transduction amplifies hormonal response. Neuroendocrine integration is essential for survival. जो टेस्टिस जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सर्टोली सेल क्या होता है, नरिश करता है डेवलपिंग स्पर्म को। अच्छा, लीडिक सेल सिक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन को, टेस्टोस्टेरोन डेवलप मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, स्पर्म मैच्योर इन द इपिडाइडमिस, फास्ट डिफरेंस ट्रांसपोर्ट करता है किसको, स्पर्म को। अब आ जाते हैं ओवरिस प्रोड्यूस करता है ओवाकार हार्मोन्स को, एस्ट्रोजन डेवलप्स करता है क्या, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर करता है यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी। फॉलिकुलोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिक्यूल्स। ओव्यूलेशन रिलीज करता है मैच्योर ओवम को। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स करता है प्रोजेस्टेरॉन को। फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब। द स्पर्म हेड कंटेन करता है एक्रोसोम। एक्रोसोमल रिएक्शन हेल्प्स स्पर्म एंटर द ओवम। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फॉर्म करता है जाइगोट को। क्लेवस फॉर्म करता है मोरुला एंड ब्लास्टोसिस्ट को। इम्प्लांटेशन अकर्स इन द एंडोमेट्रियम। ठीक है, प्लासेंटा कनेक्ट्स मदर एंड फीटस को। प्लासेंटा एक्ट एज अ एंडोक्राइन ऑर्गन। उसका HCG मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। गेस्टेशन इज द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्टूरेशन। उसका ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स करता है लेबर कॉन्ट्रैक्शन को। लैक्टेशन इज कंट्रोल्ड बाय प्रोलैक्टिन। कोलोस्ट्रम कंटेन करता है मैटरनल एंटीबॉडीज को। मेनोपॉज marks the end of the female reproductive phase. Relaxin helps during parturition. उसके बाद रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स रेगुलेट करता है फर्टिलिटी को। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूड्स करते हैं क्या, फिजिकल मेंटेनेंस एंड सोशल वेलबींग। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग उसको हम बोलेंगे इनफर्टिलिटी। ART स्टैंड्स फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। IVF मीन्स क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF बेबीज आर कॉमनली कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। ET स्टैंड्स फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर। ZIFT मीन्स जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, है ना। GIIFT मीन्स गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ICSI इन्वॉल्व डायरेक्ट injection of sperm into ovum. Frozen embryos are preserved by cryopreservation. Donor semen is stored in sperm bank. Condoms are barrier contraceptives. Oral pills are hormonal contraceptives. Copper T is an example of IUCD. Vasectomy is sterilization in male. Tubectomy is sterilization in females. Family planning helps control population explosion. HIV spreads through unsafe sexual contact. STDs stands for sexually transmitted diseases. Contraception prevents unwanted pregnancy. IUT means intrauterine transfer. EFT means embryo transfer to fallopian tube. PROST refers to pronuclear stage tubal transfer. Cryogenic preservation uses very low temperature. Proper nutrition improves reproductive health. Barrier methods prevent entry of sperm into female tract. Population studies are called demography. Reproductive education promotes responsible parenthood. Maternal health is important for healthy offspring. Family welfare program improve quality of life. ये थी हमारा वन लाइनर नोट्स और उसके साथ फिल इन द ब्लैंक्स थी। अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो ऑब्वियसली आपका मार्क्स जो होगा पूरा अच्छा मार्किंग आपको मिलेंगे, अच्छे स्कोरिंग आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो कृपया करके इनको पढ़ लीजिए इन दोनों को। आपका पेपर जो है एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी से, आप इन्हीं को पढ़ कर जाइए। देखिए आप अपने आप क्या होगा आपके पास, आप बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं मार्क्स उठाने के लिए मतलब अच्छा स्कोरिंग आप कर पाओगे। ठीक है इसको।
अच्छा स्कोर उठा पाओगे। तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इनको छोड़िएगा मत, ठीक है। और मैंने जो है सिलेक्शन क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन श्योर 8 मार्क्स के लिए, वो काफ़ी, खाली 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। अगर हो सकता है तो आप लोग लाइव आने की कोशिश कीजिए रात को, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू। मेरी वीडियो पसंद आ रही तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है।